बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पीपीएससी मैथ्स लेक्चरर 2017 के पेपर को सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले हमने फ़र्स्ट 50 एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लिया। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आज की इस वीडियो में हम 51 से लेके 55 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो हमारा 51 एमसीक्यूज़ है, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 5x पावर 4 वाई स्केयर प्लस 3x स्केयर प्लस 5y 4682। सबसे पहले इसमें हमें पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है और पोलिनोमियल क्या होता है। दो टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल एंड पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पोलिनोमियल्स हमारे पास क्या होते हैं। बेसिकली हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर पोलिनोमियल जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं एक्सपोनेंट। तो हम पोलिनोमियल्स की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि पोलिनोमियल हमारे पास क्या है। तो पोलिनोमियल को हम कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक इक्वेशन होती है जिसमें इक्वल का साइन आता है, इसमें इक्वल का साइन नहीं आता है। हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं, जैसे ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी, जिसमें हमारे पास क्या होगी, विद नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर्स क्या है, अगर किसी को पता नहीं है तो वो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है। लास्ट जो पहले वीडियो हमने डिस्कस की है उसमें मैंने इंटीजर के बारे में प्रॉपर डिस्कस किया हुआ है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जिसको हम पावर भी बोलते हैं, जैसे कि वेरिएबल की जो पावर होती है उसको एक्सपोनेंट भी बोला जाता है, डिग्री भी बोला जाता है। तो जैसे आप जनरल अगर पोलिनोमियल की बात करें तो पी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास जो जनरल पोलिनोमियल है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, पी एक्स हमारा इक्वल टू होता है ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन ए नॉट एक्स पावर ज़ीरो। मोस्टली बुक के अंदर ये नहीं लिखा जाता क्योंकि हमें पता है वेरिएबल की पावर ज़ीरो किसकी इक्वल होती है, वन के, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लास्ट टर्म ए नॉट भी होती है, या ए नॉट ए ज़ीरो और एक्स की पावर ज़ीरो, ये भी है। ये हमारे पास पोलिनोमियल है जिसकी जनरल इक्वेशन मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अब हमने इस पोलिनोमियल की डिग्री बतानी है। अब डिग्री क्या होती है, बेसिकली जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है उसको डिग्री कहते हैं। जैसे अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें तो इसकी पावर जो है वो n है, तो इसकी डिग्री n होगी। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन जो पोलिनोमियल गिवन है ये वन वेरिएबल के अंदर है, जबकि हमारे एमसीक्यूज में ये टू वेरिएबल हैं, एक्स वेरिएबल भी है, वाई वेरिएबल भी है। तो हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर किसी भी पोलिनोमियल की, वो हमारे पास क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है वन वेरिएबल। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। तो इसके लिए फिर क्या होता है, इसके लिए हम इस तरह से करते हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं इनकी पावर्स को ऐड किया जाता है। जैसे एक्स की पावर 4 है, वाई की पावर 2 है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड। इसी तरह ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई वन है, तो ये हमारे पास वाई वन पावर है, यहाँ पे एक्स पावर 2 है। यहाँ पे अगर देखें तो एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर की अगर पावर को ऐड किया जाए तो हमारे पास क्या है, 6 है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री हमारे पास क्या होगी, 6 होगी। किस तरह से अगर हम करें तो एक्स की पावर 4 और वाई स्क्वायर हमारे पास है, तो इनकी पावर्स की अगर बात की जाए तो पावर में हमारे पास क्या है, पावर्स के अंदर हमारे पास 4 है और प्लस 2 है, तो इसको ऐड करें तो हमारे पास 6 है। तो 6 ऑप्शन के लिए बी हमारे पास करेक्ट होगा, जबकि ए, सी और डी हमारे पास रॉन्ग होगा। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री हमारे पास क्या होगी, 6 होगी। और पोलिनोमियल हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास बेसिकली मैथमेटिकली इक्वेशंस मैंने लिख दी आपको पोलिनोमियल की। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू 52 की तरफ। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एमसीक्यूज में है कि व्हेन अ पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर देन रिमाइंडर इज इक्वल। पोलिनोमियल का मैंने आपको प्रीवियस बता दिया कि पोलिनोमियल क्या होते हैं, पोलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए, हमें प्रीवियस पता है। फैक्टर्स की भी हमने डिस्कस किए हुए हैं कि पोलिनोमियल के फैक्टर किस तरह फाइंड किए जा सकते हैं, पार्ट 8 और 9 के अंदर आप देख सकते हैं। रिमाइंडर क्या है, इसको हम आज डिस्कस करते हैं कि हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि कोई पोलिनोमियल हमारे पास है, कोई भी पोलिनोमियल आप सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पोलिनोमियल ले लेता हूँ कि पी एक्स मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर मुझे पता है। एक्स स्क्वायर माइनस वन के हमारे पास ये फार्मूला भी होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका एक फैक्टर मैं ले लेता हूँ एक्स माइनस वन। बेसिकली इस पोलिनोमियल के दो फैक्टर हैं हमारे पास, एक एक्स प्लस वन है, एक एक्स माइनस वन है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक्स माइनस वन इसका फैक्टर ले लिया।
अब हम क्योंकि हमने डिवाइड करना है तो मैं क्या करता हूँ कि एक्स स्केयर माइनस वन को डिवाइड कर देता हूँ एक्स माइनस वन पे। डिवाइड में हम क्या करते हैं कि ये एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर को एक्स पे डिवाइड करेंगे तो एक्स आएगा। आप क्या करेंगे, इस एक्स माइनस वन को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एक्स स्केयर माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स ऊपर मौजूद नहीं था तो उसको साइड पे लिख देंगे हम, और इन सब के साइन चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं। फिर हम रीअरेंजमेंट करते हैं तो एक्स पहले आएगा और माइनस वन बाद में आ जाएगा। एक्स को एक्स पे डिवाइड करेंगे तो वन आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस वन आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन। साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास एक्स और वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास ज़ीरो। अगर किसी भी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर पे डिवाइड किया जाए तो ये उसका रिमाइंडर कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर होता है। और ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, रिमाइंडर है। इसको हम बेसिकली क्वोशंट बोलते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, डिवाइज़र होता है। तो उसने कहा था कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल के उसको फैक्टर पे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया कि उसका रिमाइंडर अगर किसी भी पॉलिनोमियल के उसके फैक्टर पे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। वन भी नहीं हो सकता, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस। तो हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर पे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो वो क्या होता है, ज़ीरो होता है ऑलवेज। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। इसके बाद इंशाल्लाह हमने फर्स्ट 50 MCQs को डिस्कस कर लिया है। तो फर्स्ट 15 MCQs की मैं एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जो कि इस पार्ट के बाद आने वाली है, जिसमें मैं पहले 50 MCQs को उसी तरह से डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, उसके आंसर और उसकी PDF भी अगर किसी को चाहिए होगी तो वो कमेंट के अंदर अपना Gmail या WhatsApp नंबर बताएगा, तो उसको इंशाल्लाह हम PDF भी प्रोवाइड करेंगे। यानी फर्स्ट 50 MCQs की आपको PDF फाइल भी सेंड की जाएगी, जिसमें हमने हर MCQs को डिस्कस किया, उसके आंसर को डिस्कस किया है, तो वो प्रॉपर डिस्कशन आपको मिल सकती है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें मैं फर्स्ट 50 MCQ सॉल्व करूंगा 2017 के। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ 53 की तरफ। PDF से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको तैयारी में बहुत आसानी होगी। आपको पता है क्योंकि जॉब अनाउंस हो चुकी हैं, टाइम कम है, तो इंशाल्लाह वो PDF से आप हाफ पेपर्स 2017 को इजीली देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। 53 MCQs में कहा गया कि नॉर्मल एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कंटेंट आर पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होता है, बोथ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, नन ऑफ दिस। अब हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल हमारे पास क्या है और टेंजेंट क्या है। इससे पहले मैंने पार्ट 6 के अंदर वेक्टर्स में आपको डिटेल के साथ बताया हुआ है कि हमारे पास नॉर्मल और टेंजेंट्स क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सर्कल को डिस्कस करना है। तो हम क्या करते हैं, कोई सर्कल बनाते हैं जिसके ऊपर हम ड्रा करते हैं उसको नॉर्मल और टेंजेंट वेक्टर। नॉर्मल और टेंजेंट वेक्टर भी होता है, नॉर्मल टेंजेंट लाइन भी हमारे पास होती है। तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रा करते हैं, एक सर्कल को ड्रा करते हैं। ये हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर ये हमारे पास वो है जिसको ओरिजिन भी कहा जाता है, ये सेंटर है उसका। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल हमारे पास यहाँ पे लाई करेगा। इसी ओरिजिन के ऊपर एक लाइन ड्रा कर देते हैं। ये लाइन हमारे पास किसकी लाइन है, नॉर्मल की, जिसको कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। इसी सर्कल के ऊपर एक लाइन ड्रा करते हैं जो कि 90 डिग्री पे है, जिसको परपेंडिकुलर भी कहा जाता है, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका टेंजेंट कहलाएगा, जिसको हम टी से डिनोट करेंगे। ये एन है तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो ये इस पॉइंट के ऊपर ये हमारे पास नॉर्मल है और ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट है। तो अगर यहाँ पे हम नोट करें तो ये हमारे पास क्या बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो कोई भी दो लाइंस अगर 90 डिग्री एंगल बनाती हैं तो वो आपस में क्या कहलाती हैं, परपेंडिकुलर कहलाती हैं। अगर आप देखें तो हम ये भी कहते हैं कि दो लाइन जिस पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री, जिस तरह आप स्केयर की बात करते हैं तो स्केयर में आपके चारों कोनों पे 90 डिग्री बनता है, तो हम कहते हैं कि एक लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो अगर ये नॉर्मल हो और ये इसका टेंजेंट हो सर्कल के ऊपर, यानी किसी भी एट पॉइंट P, या इस पॉइंट को मैं P का नाम दे दूं, तो उसने कहा था कि P पे कॉन्टैक्ट है, यानी P पे मिल रहा है, नॉर्मल और टेंजेंट P पॉइंट पे मिल रहा है, तो P के ऊपर ये परपेंडिकुलर होंगे या पैरेलल होंगे। तो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री से मुराद है परपेंडिकुलर है, तो पैरेलल तो हो नहीं सकता। B में परपेंडिकुलर है और बोथ एंड A एंड B, और कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि एक लाइन एट अ टाइम परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो। तो ये याद रख लें कि कोई भी लाइन आपस में या तो पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर होगी। तो C और D ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, B हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि वो आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि हम
फर्स्ट 50 MCQs 2017 के, जिसको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह उसकी PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। जिसको PDF की ज़रूरत हो तो वो इंशाल्लाह जाके नीचे कमेंट करे और अपनी Gmail या व्हाट्सअप नंबर सेंड करे, तो इंशाल्लाह उसको PDF फाइल हम सेंड करेंगे। और इसी तरह नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं 2011 और 2015 के पेपर को, और उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह आपको जल्द प्रोवाइड की जाएगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट 54 MCQs की तरफ। 4 MCQs है कि एक्सटर्नल एंगल। अब देखें, फिर इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल की बात हुई है, तो मैंने प्रीवियस पार्ट के अंदर आपको डिटेल के साथ बताया है कि हमारे पास एक्सटर्नल एंगल क्या होते हैं, इंटरनल एंगल क्या होते हैं, तो उसको आप देख लें। तो इसमें हमने एक्सटर्नल एंगल बताना है रेगुलर ऑक्टागोन। तो रेगुलर क्या होता है? ऑक्टागोन, ऑक्टागोन जिसकी 8 साइड्स होती हैं वो हमारे पास ऑक्टागोन होती हैं। तो वो हमने बताना है 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है रेगुलर। रेगुलर किसे कहते हैं? कि ऐसे एंगल, ऑल एंगल जिसमें और साइड्स जो हैं वो इक्वल्स होती हैं, वो रेगुलर कहलाते हैं। तो क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि रेगुलर से मुराद क्या है हमारे पास। रेगुलर उसे कहते हैं कि जिसमें ऑल एंगल्स एंड साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। और ऑक्टागोन क्या है? जिसकी 8 साइड्स हों। ऑक्टागोन से क्या मुराद है? एट साइडेड शेप को हम ऑक्टागोन कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ऑक्टागोन का बेसिकली जो एंगल है वो टोटल सम ऑफ ऑल एंगल ऑक्टागोन 360 हमारे पास होता है। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं इसका आंसर, तो अगर आपको पता हो तो 360 हमारे पास टोटल होता है और इसकी 8 साइड है, तो 360 को 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये डायरेक्ट 45 डिग्री आ जाएगा। एक तो ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। दूसरा, अगर मैं शेप ड्रा करूं आपके सामने, ये मैंने ड्रा की है ऑक्टागोन के। अगर इसमें देखें तो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4, 5, 6, 7 और 8 साइड है। तो इसका हमने एक्सटर्नल एंगल बेसिकली बताना है। तो मैं आपको इसका इंटरनल एंगल भी निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर इंटरनल एंगल का भी पूछा जा सकता है कि इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, और फार्मूला हमारे पास होता है टोटल इंटरनल एंगल का। यहाँ पे फार्मूला है, वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि टोटल इंटरनल, ये एक्सटर्नली मैं इंटरनल एंगल की बात कर रहा हूँ। टोटल इंटरनल एंगल का हमारे पास फार्मूला होता है कि n-2 इंटू 180 डिग्री। तो एन हमारे पास क्योंकि 8 साइड है, अगर आप देख सकते हैं तो 8 साइडेड है, तो 8-2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 180 हमारे पास आ जाएगा 1080। तो अब आपने एक इंटरनल अगर एंगल निकालना है, वन इंटरनल एंगल, तो वन इंटरनल एंगल आपके पास क्या आएगा कि टोटल एंगल को आप डिवाइड कर दें नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर। तो टोटल एंगल हमारे पास क्या है? इंटरनल एंगल 1080, इसको डिवाइड कर दें 8 पे, तो ये 135 डिग्री आ जाएगा। तो एक नई चीज़ आपको मैंने बताई है कि इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन हमारे पास 135 डिग्री होता है। लेकिन हमने क्या बताना है? एक्सटर्नल एंगल। तो इंटरनल से एक्सटर्नल निकालना हो तो उसके लिए आसान सा एक फार्मूला है कि आप 180 डिग्री में से माइनस कर दें 135 डिग्री, तो आपके पास 45 डिग्री जो आएगा वो क्या होगा? इसका एक्सटर्नल एंगल। एक ये फार्मूला मैंने आपको बताया है। एक डायरेक्ट मैंने बताया कि टोटल सम ऑफ एंगल, एक्सटर्नल एंगल 360 है, उसको 8 पे डिवाइड कर दें तो तब भी आपके पास 45 आ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ आपके साथ और डिस्कस करूँ कि यहाँ पे जो 135 डिग्री एंगल बन रहा है वो बेसिकली इस एंगल की बात की जा रही है कि इस पर अगर मैं लाइन ड्रा कर दूँ तो ये वाला एंगल जो इसका एक्सटर्नल एंगल है इसको कह रहा है 135 डिग्री, जबकि एक्सटर्नल एंगल जो है वो 45 डिग्री है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? 45 डिग्री। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा 45 डिग्री करेक्ट होगा, जबकि बी, सी और डी यहाँ पे क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन हमारे पास 135 डिग्री होता है, जबकि एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? 45 डिग्री होता है। अब हम मूव करते हैं लास्ट MCQs की तरफ, जो कि हमारे पास है 55। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, और इंशाल्लाह हम आपको अब डे बाय डे
वीडियोस प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम पास्ट पेपर के सलूशन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक्स हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट उनसे रिलेटेड भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं, इसमें मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। इस एमसीक्यूज में हमारे पास है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें कि वो एक फार्मूला जो हमने किया हुआ है कि साइन एक्स ओवर एक्स लिमिट अप्रोचेज एक्स जीरो इक्वल टू वन के लिए वो क्या करते हैं, टू पे डिवाइड करते हैं, टू से मल्टीप्लाई करते हैं, वो कहते हैं टू वन द टू। तो इसका जो आंसर है वो कह देते हैं टू। तो नंबर वन आपको बता दूं कि टू इसका आंसर रॉन्ग है। इसमें जो एक्स है वो जीरो को अप्रोच नहीं कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो इसको डिस्कस करते हैं हम। तो आपके साथ मैं फार्मूला भी शेयर करता हूँ। इसमें याद रख लें कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो बेसिकली ये होता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू वन। तो इसमें ये बात याद रख लें कि एक्स ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रहा। अब यहाँ पे क्योंकि बेसिकली लिमिट जो है वो एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो इसके लिए हम सैंडविच थ्योरम यूज़ करेंगे। हमारे पास बाय सैंडविच थ्योरम इस स्टेटमेंट को प्रूफ किया जाएगा। तो बाय सैंडविच थ्योरम अगर देखें तो ये हमारे पास क्या है, साइन टू एक्स है, और साइन का जो पीरियड बेसिकली जो साइन की जो रेंज है वो -1 से 1 में होती है। तो बाय सैंडविच थ्योरम हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा -1 जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू साइन टू एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो बाय सैंडविच थ्योरम हमारे पास ये स्टेटमेंट आ जाएगी साइन टू एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास साइन टू एक्स है तो वो मैंने साइन टू एक्स को यूज़ किया है। अब हम इसको साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को एक्स पे डिवाइड कर देते हैं। इस पूरी एक्सप्रेशन को एक्स पे डिवाइड कर तो -1 ओवर एक्स, ये बेसिकली हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 1 बाई एक्स। फिर हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग लिमिट ऑन। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट x approaches to infinity -1 over x less than and equal to limit x approaches to infinity sin 2x divided by x less than and equal to limit x approaches to infinity 1 by x। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप देखें तो x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो। तो ये बात याद रख लें कि 1 ओवर ज़ीरो जो होता है वो आपके पास इन्फिनिटी होता है, और 1 ओवर इन्फिनिटी आपके पास क्या होता है, ज़ीरो। तो जब 1 ओवर इन्फिनिटी आएगा तो ज़ीरो के साथ प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। लेस देन एंड इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन टू एक्स ओवर एक्स, ये भी आपके पास 1 ओवर एक्स है, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो हमारे पास इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये भी कहती है कि अगर ये ज़ीरो से लेस है और ज़ीरो से ग्रेटर है, यानी ज़ीरो से ये टर्म ज़ीरो लेस देन एंड इक्वल टू है और ये लेस देन एंड इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये हमारे पास फिर इस तरह से होता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन टू एक्स ओवर एक्स फिर इक्वल टू होगा किसके, ज़ीरो के। सॉरी, ये साइन लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। डज नॉट एग्जिस्ट, देखें लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे दोनों साइड पे लेफ़्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ये भी रॉन्ग होगा। और 1 आ नहीं सकता। 1 किस केस में आता है, अगर आपके पास एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो और साइन एक्स ओवर एक्स हमारे पास क्या होता है, ये 1 होता है, तो ये भी रॉन्ग होगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन 2x डिवाइडेड बाई एक्स, उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लाजमी मैंने आपको कहा है कि आप बताएं अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो या किसी भी पेपर। और इंशाल्लाह हमने 2011 और 15 का पेपर जो है वो स्टार्ट कर दिया, उसको हम ग्रुप वाइज करेंगे। जिस तरह रियल एनालिसिस है, कम्प्लेक्स एनालिसिस है, ग्रुप थ्योरी है, आपके पास ट्रोपोलॉजी है, तो हम सब्जेक्ट वाइज उसको डिवाइड करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्स्ट 50 MCQs 2017 के उनकी वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगा, और साथ में उसकी PDF भी आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।